हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम सिविल वर्क A to Z। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं एक नई जानकारी के बारे में। आप मेरे सामने जो देख रहे होंगे आप रोड़ी का जो जीना पड़ा हुआ है, और ये हमारी चौकी है और ये हमारी पहली पैड़ी है, ये हमारा दरवाज़ा है। तो दोस्तों, मैं अक्सर बताता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जब भी मिस्त्री जीने की कैलकुलेशन करते हैं तो कहाँ पर गलती करते हैं। देखिए, मैंने कई एक मिस्त्रियों का काम देखा है, या तो इसकी हाइट ज़्यादा कर देंगे या फिर इसकी हाइट कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता एक्चुअली में कि जीने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है और जीन को किस तरीके से उठाना चाहिए। देखिए, हमारे चौखट यदि आप रद्दे पर लगाते हैं तो इसका मार्जिन आपको छोड़ना चाहिए कम से कम 3 से 5 इंची। तो आप 3 से 5 इंची छेकेंगे, आप बेसिकली वहाँ रद्दा लग गया तो आप उसके रद्दे का एक लगने के बाद ही आप अपनी चौकी का जो भी आपका जो स्टेप बनना है, आपका जो आपका जो राइज़र बनना है, वो आप उसका हाइट बनाएंगे। उसके बाद आप अपनी चौकी पर जाएंगे, या फिर आपकी डायरेक्ट चौकी आ रही है तो आप देख लें कि आपका कौन सा जीना है, आप किस तरीके से ढाल रहे हैं, या आपका स्टेप वाला है या फिर सिंपल जीना है, प्लेन जीना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, हमारी ये चौखट है जो हमारी प्लिंथ बीम पे रखी हुई है। हमने पहला हमने अपना स्टेप बनाया है, पहला राइज़र बनाया है, तो हमने उसके टेल पत्थर वाले को हमने मार्जिन छोड़ दिया है। उसके बाद हमने अपना स्टेप और राइज़र तैयार किया है। आप देख रहे होंगे पैर रखने का 10 का है और इधर का हमारा 8.5 का है, क्योंकि ये कम जगह में जीना चढ़ा हुआ है। दोस्तों, आप चौकी देख रहे होंगे हमारी वहाँ से लेके यहाँ तक ये 32 इंच की चौकी है हमारी, उस दीवार से इस दीवार तक। और ऐसी भी दोस्तों हमारी 32 इंच की है, हालांकि जीना हमारा ऐसे हमारे 3 फुट की है, ऐसे हमारे 3.5 फुट का ये जीना चढ़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो स्पेस था वो यहाँ काफ़ी हो रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर जगह बड़ी चौखट के खातिर नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप जीने का काम करते हैं तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेशन करनी चाहिए कि अगर आप पहली बार जीना चढ़ा रहे हैं या फिर आप जीना चढ़ा चुके हैं। अगर आप जीना चढ़ा चुके हैं तो आपको बेसिकली इस नॉलेज के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि फिर मुझे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप देखेंगे भी नहीं मेरी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मेरे सामने चौकी देख रहे होंगे। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और जीने के लिए जो इस वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले यही बताना चाहूँगा। देखिए, आप जो मेरा ईंट देख रहे होंगे जिस पे सूता लपेट रखा है, वहाँ से आप लेवल ले लीजिए चौकी का। और आपको ये पहले पता होना चाहिए, जब आप चौकी को लगा रहे हैं तब उससे पहले आपको कैलकुलेशन ये करनी चाहिए कि आपकी चौकी किस हाइट पे जाकर रुकेगी और आपके कितने स्टेप हो रहे हैं और चौकी का जो साइज़ है वो क्या रहेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर मिस्त्री क्या करते हैं कि चौकी का कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं और चौकी को लगवा देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि बाद में जो स्टेप उनका नहीं बनता है, तो उसके बावजूद वो उसके अकॉर्डिंग उसे मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो तो काम करके चले जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में टेल पत्थर वाला जो होता है वो गालियाँ देता है। और मालिक को यदि पता पड़ जाए तो दोस्तों, जीना दोबारा तोड़वा के ठेकेदार का नुकसान होता है, प्लस में लेबर लगती है, प्लस दोबारा मटेरियल लगाना पड़ता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान है। देखिए, हमारी जो चौकी है, यहाँ पर हमारा स्पेस जो था कम हो रहा था, इसकी वजह से हमने चौकी को उठा दिया है, अप कर दिया। तो उसके लिए हमारी जो पैडी है, इसका ये हमारा हाइट जो है 8.5 इंच की हो रही है। तब पहले हमने जो कैलकुलेशन की थी वो हमारे 7.5 की हो रही थी, लेकिन हमारा जो चौकी का जो लैंडिंग है वो हमारी डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत सामने से देखनी पड़ रही थी। इसे हमें उठाने के लिए हमने एक 9 इंची का हमने एक राइज़र बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से हमारी हाइट 7.5 की वजह से 8.5 की हो गई। और आप देख रहे होंगे ये मेरी पहली पैड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरी यहाँ के बाद मैंने सारे निशान लगा दिए हैं लेवल पाइप के जरिए, जिससे कि अगर नया मिस्त्री भी कोई हमारे इस काम को वर्क करता है, अगर वो स्टेप चढ़ाता है, पैड़ी चढ़ाती है, तो उसे कोई दिक्कत ना हो। हमारा स्टेप बाय स्टेप जो आप निशान देख रहे होंगे, इस तरीके से अगर वो पैडी को मिलाता जाएगा तो उसे कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। लेकिन ये काम सबसे पहले करना होगा। कुछ मिस्त्री क्या करते हैं, यहाँ से पहली पैडी चढ़ाने के बाद वो बस लेवल लेके चलते हैं, फिर आगे चल के वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने सारे लेवल, आप देख रहे होंगे ये मेरी चौकी की लैंडिंग है, वहाँ से मैंने अपना सारा लेवल ले लिया है। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे वो मेरी चौकी होगी, उसके बाद मेरा राइज़र हो गया, उसके बाद फिर मेरा राइज़र हो गया, और आप देख रहे होंगे यहाँ तक हमारा राइज़र कंप्लीट हो गया है। तो हमारी ये अभी क्या पैडी चढ़ गई, 1 2 3 4 5 दोस्तों, 5वीं पैड़ी हमारी कंप्लीट होने जा रही है। आधी पैड़ी भी रह रही है, हमें 3 और बनानी है और हमारी चौकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप जीने का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपकी जो जीने की
जो हाइट होगी, जो आपका मिनिमम जितना रेशियो होगा वो आपको निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से आप जो भी मिस्त्री मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस तरीके से पहले आप इस चीज़ को कैलकुलेशन कर लें, ताकि आपको आगे जाकर चौकी पे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जो भी आप परेशानी आप झेलेंगे तो चौकी पर जाकर झेलेंगे, या तो आप रोड़ी डाल करके वहाँ अपनी गलती को छिपाएंगे, या फिर उस जीने को काट करके आप उसमें डेवलप करेंगे। तो इस तरीके की गलती ना हो, इसके लिए आप पहले से ही 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के और अपना कैलकुलेशन करें। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम सिविल वर्क A to Z। मैं तमाम जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक देता रहता हूं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारी ये अभी 3 पैड़ी रह गई हैं। एक निशान जो आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके ये साइड तक, ये हमारा वहाँ तक जाएगा 10 इंची, फिर उस साइड से लेके उस साइड तक, ये फिर वहाँ से जाएगा 10 इंची, फिर वहाँ से लेके वो साइड तक, तो ये फिर वहाँ से वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। फिर ये हमारी चौकी हो जाएगी। यहाँ तक जो आप ऊपर तीर देख रहे होंगे, यहाँ तक ये हमारी वहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी चौकी हो जाएगी। और 2 पैड़ी बनने के लिए रह गई हैं, 1 और 2। इसका हमने काम स्टार्ट कर दिया है। देखिए आप जब भी काम करें, अगर आपकी ईंट अगर इस तरीके से खड़े में अगर आप लगा रहे हैं और आपकी ईंट अगर फट रही है, तो आप पहले ऐसा रद्दा लगा लें इस तरीके से। अगर इस तरीके से रद्दा लगा लेते हैं तो आपको ईंट फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर जो है ईंटों का कचड़ा जो होता है, मलबा इस तरीके का, देखिए ईंट जब भी उतरती है आपकी तो अद्धे रोड़े टूट फूट होती रहती है। तो इस तरीके का आप कचड़ा अंदर भर करके और ये मसाला आप अंदर डाल करके और इसे प्लान करके फिर आप खरंजे के ईंट का जो रद्दा अगर आपका आ रहा है या पट्टा आ रहा है, अगर पट्टा आ रहा है तो वो भी लगा सकते हैं, और खरंजा आपका आ रहा है तो ऐसे लगा सकते हैं। यदि हम इसकी जगह अभी खरंजा लगाएंगे तो हमारी ईंट आगे से ये वाला जो हिस्सा होगा ईंट का, वो हमें नीचे से काटना पड़ेगा, और काटना पड़ेगा तो हमारी ईंट अप डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप खरंजे को ना लगा करके पहले इसे लगा लें। इसके ऊपर खरंजा लगा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने हर खरंजे के नीचे ऐसी ईंट लगाई है। इसके आगे जो इस तरीके से मलबा भरा है, फिर हमने जो प्लान करके मसाला डाल के फिर आप खरंजा लगाएंगे, जिससे कि हमारी ईंट बिल्कुल भी नहीं फट रही है। हमारी सारी ईंट बिल्कुल सेम की सेम लगती हुई जा रही है। इस तरीके से हमारी आगे आने वाली चौकी तक हम बिल्कुल ही बिना ईंट को फाड़े ले जाएंगे। देखिए मैंने सारा लेवल सुबह ही कर दिया है। यहाँ से आप जो निशान देख रहे होंगे, इस तरीके से जितना भी निशान मैंने लेने थे ले लिए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अब बार बार लेवल पाइप नहीं उठाना पड़ रहा है। मैं यहाँ से ही अपना लेवल करके चल रहा हूँ। बस मुझे अब इसके ऊपर जो खरंजा की ईंट लगानी है, इस तरीके से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हमारी एक पैड़ी बन जाएगी, और यहाँ भी हम एक ईंट रखेंगे। तो हम इस ईंट से ही हमारा जो आप ये निशान देख रहे होंगे, हम इस ईंट को इसको मिला करके और इसी के हिसाब से हम यहाँ लेवल ले लेंगे। बस हमें इतना ही लेवल लेना है। अगर हम इस तरीके का निशान नहीं लगाते, अगर मेरे मिस्त्री भाई नहीं लगाते हैं, तो आपको बार बार हर चीज़ का लेवल लेना पड़ेगा। आपको ये भी पता नहीं पड़ेगा कि आपकी ईंट यहाँ से उठ रही है। अगर आपकी ईंट यहाँ से उठती जाती है तो आपका जीना ऊपर जाते जाते एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आपका चौकी से ऊपर निकल जाएगा, और ये डाउन होता जाता है तो आपका यहाँ पर जा कर के डाउन रह जाएगा, जिससे आप माल डालेंगे तो पहली जो चौकी की जो हाइट होगी वो मोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप निशान लगा लेते हैं, सूत पटक के निशान लगा लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस वाली ईंट को, जो लास्ट वाली ईंट है, जैसे आपकी ये पैड़ी है, आप इस वाले निशान से आसानी से मिला सकते हैं। इस वाले निशान से अगर आप मिला देंगे तो आपको इसका आराम से लेवल इस कॉर्नर का मिल जाएगा। और इस तरीके से यहाँ सूत पटक लें, जितना भी आप लेके चल रहे हैं अपना 3.5 का, 3 का, 4 का, 2.5 का, जो भी जीना का आप पैडी चढ़ा रहे हैं, इस तरीके से सूत आप बांध लेंगे तो आपका जीना बाहर नहीं भागेगा। जैसे आपकी ये रोड़ी आप देख रहे होंगे, मेरी रोड़ी थोड़ी सी दब गई है तो मैं ईंट लगा के जा रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं मसाले से देखिए आप फिनिश करते हुए भी जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल सीधा जो होगा, सीधा आपका जीना चढ़ के जाएगा। और इसके बाद हम कल को इधर को घुमाएंगे। आप जो कॉर्नर देख रहे होंगे, यहाँ पर हम मसाला प्लाई लगा कर मसाला डालेंगे। जो चौकी हम बिल्कुल प्लान करेंगे, ताकि हमारे चौकी जो हो वो घूमने का पूरा एरिया मिल जाए। तो दोस्तों आप मेरे नीचे के जिनका कंस्ट्रक्शन देख चुके होंगे, हम करेंगे आगे का। तब तक वेट कीजिए हमारे आगे वाले। और देखिए हमारे लेबर ने कितनी जल्दी काम स्टार्ट कर दिया। इसमें डायरेक्ट मसाला डायरेक्ट डस्ट डालो, और देखिए थोड़ा सीमेंट डालो, और देखिए हमारा ड्राम नज़दीक रखा है। इसे भर के कितना फ़ायदा है। अगर इसे हाथ से बनाते तो पहले लड़का पास में नापता, फिर इसमें सीमेंट मिलाता, फिर पानी मिलाता, फिर इसे चढ़ाता, और इसमें कितना फ़ायदा है। ये तकरीबन अगर आप छोटी मशीन लेंगे, सेकंड हैंड जो चल रही है, अगर आप इतनी बड़ी मशीन लेते हैं तो तकरीबन आपको सेकंड हैंड 30,000 की मिल जाएगी। नई मशीन जो है वो 45,000 की आ रही है। लाइटिंग वाली आप देख रहे होंगे, इनका जो वायर बिछा हुआ है वो बोर्ड लग रहा है, वहाँ पर इसके तार लगे हुए हैं।
और बहुत ही शानदार है, कोई डीजल का खर्चा नहीं, कुछ नहीं। आप नीचे देख रहे होंगे जो मोटर रखी है उस मोटर से इसका कनेक्टर है। देखिए अभी 5 मिनट में मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। अगर हाथ से इस चीज़ को हाथ से करते तो तकरीबन कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 से 15 मिनट, कितना भी जल्दी करते तो 15 मिनट लग जाते तसले का मसाला बनाना, और 5 तसले का मसाला बनाने में तकरीबन 15 मिनट लग जाते। और अभी मशीनें स्टार्ट हुई, आप देख रहे होंगे डस्ट, वहाँ से बस केवल डालना है, पानी डालना है, सीमेंट डालना है और 5 मिनट में मसाला बन करके तैयार हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कितने बेहतरीन तरीके से मसाला मिलता है दोस्तों। देखो इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। हमने पानी डाल दिया है, बेहतरीन मसाला सीमेंट इसमें पड़ चुकी है।